आवारा पशुओं के मुद्दे पर वरुण गांधी का बीजेपी पर हमला। अखिलेश मनमोहन सरकार का जिक्र कर कही यह बड़ी बात। बीजेपी सांसद वरुण गांधी सोमवार को 16 जनवरी को अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने चुनाव से पहले आवारा पशु को लेकर किए गए वादों को याद दिलाया और सरकार को खुले मंच से चुनौती देते हुए वादा किया कि वह संविदा कर्मियों के मामले में हर मंच से उठाएंगे। यही नहीं, उन्होंने खुद के द्वारा किसानों के हित और गरीब जनता के हित के लिए गए फैसले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव और मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए उनकी तारीफ की है। वरुण गांधी ने पूरनपुर में भूप सिंह गांव में आयोजित सभा एवं संविदा कर्मियों का जिक्र करते हुए कहा कि यह लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा की है। हम लोग इनकी बात को हल्का नहीं होने देंगे। हर मंच पर संविदा कर्मचारियों के न्याय की बात करते हुए सरकार से इनके मान सम्मान की कमी जो दिख रही है उनका पूरा करके भरपाई करने की मांग करेंगे। आवारा पशु का जिक्र कर साधा निशाना। वरुण गांधी ने आवारा पशुओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो प्रमुख दल ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 100 दिन में आवारा जानवरों की समस्या हल हो जाएगी। इसके लिए पशुगृह और पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे, लेकिन यह काम अब तक नहीं हो पाया। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात की गंभीरता को समझे। हमारे देश में किसान 16-16 घंटे काम करके अपनी फसल को बनाता है, लेकिन यह आवारा पशु 2 घंटे में उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। दिन भर काम करने के बाद भी उनके फसल की रखवाली करनी पड़ती है। अगर हम लोग किसान को भगवान मानते हैं तो उसकी मर्यादा की रक्षा भी करनी चाहिए। रिश्वतखोर अधिकारियों की मुझसे करें शिकायत। वरुण गांधी ने कहा कि आवास योजना में अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, उनके लिए हम तैयार हैं। ऐसे लोग मुझे फ़ोन करें, ऐसी शिकायत मुझसे करें तो मेरा नंबर लिख लें, लेकिन मदद के लिए ही फ़ोन करना। किसानों का आंदोलन हुआ तो फिर वरुण गांधी बोले, कोई नहीं बोला। किसी ने कहा ये सिख जाट का आंदोलन है, तो मैंने कहा कि सरदार जो देश में 2% है, जब देश की रक्षा के लिए 17% आर्मी में जाते हैं, ये हमारे लिए खून बहाने के लिए आगे हैं, तो इनके मांगों के हक के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। यह मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। मनमोहन सिंह और अखिलेश यादव सरकार का किया जिक्र। बीजेपी सांसद ने कहा कि हम लोग जब राजनीति में आए तो हमने देश के लिए कुछ करने का संकल्प लिया। पहली बार जब सांसद बना तो मैं उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास गया और कहा कि यह सरकारी घर, गाड़ी ये सब मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक चिट्ठी लिखकर बताइए कि पैसा कहाँ जाएगा। उसी समय हिमाचल के किसान में आत्महत्या की खबर सुनकर विचार आया कि तनख्वाह में हर साल ऐसे किसानों परिवार को दूंगा आत्महत्या करने के कर्ज से परेशान है, ताकि उन्हें मजबूती मिले। मैंने ये चेक उन्हें देने का शुरुआत कर दिया। मैंने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी तो 60 से 70 लोग इस बात को मानते हुए आगे आए। वरुण गांधी ने कहा, जब मेरी नानी का देहांत हुआ तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि इसे पुण्य कार्य में खर्च करना। उस समय जौनपुर का पता चला कि एक गांव में 12 से 15 लोग ने डीएम को लिख कर दिया कि हम लोग कर्ज में डूब गए हैं, इसलिए आत्महत्या कर लेंगे। तो मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर ऐसे आर्थिक मानक के अंतर्गत आने वाले कर्जदार किसानों की सूची बनाकर उनकी मदद करने को कहा। उन्होंने इस बात मानते हुए सर्व किया और 32,000 ऐसे जर्जर किसानों की समस्या मेरे सामने आई। हमने उन इलाकों के समृद्ध लोगों से बात कर कर्ज मिटाने की अपील की और करीब 14 से 16 हज़ार किसानों को कर्ज मुक्त किया गया। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही कर्ज मुक्त करना चाहिए किसानों को? तो अपना कमेंट लिख के जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।